अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने सबसे खूबसूरत सफ़र लाहौर से हुंज़ा। हम रात 11 बजे लाहौर से निकले। हज़ारा मोटरवे का खूबसूरत सफ़र तय करते हुए हम सुबह पहुँचे नारान। नारान ने किया हमें वेलकम और हमने किया नारान में नाश्ता। सुबह का नाश्ता करके बाबूसर टॉप के खूबसूरत सफ़र के लिए हम लोग हो गए रवाना। लाहौर की गर्मी और थकन उतारने के बाद हम लोग बाबूसर टॉप के खूबसूरत सफ़र पे निकले। आबशारों को देखते हुए, लोलोसर झील से गुज़रते हुए हमने अपने सफ़र को एंजॉय किया। 13,691 फ़ीट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद फाइनली हमने उतराई का सफ़र शुरू किया। बाबूसर टॉप से उतरने के बाद और ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। फिर हमने अपनी जैकेट्स वगैरह पहनी और हमारा चिल्लास का सफ़र शुरू हो गया। चिल्लास में हमें तकरीबन शाम हो चुकी थी। चिल्लास का सफ़र तो अच्छा था, लेकिन तत्ता पानी से लैंड स्लाइडिंग का एरिया गुजरने के बाद हम फाइनली अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगे। तत्ता पानी का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि 1 घंटा तकरीबन लैंड स्लाइडिंग एरिया से हम लोग गुज़रे। फाइनली फिर हम अस्करदू और गिलगित जंक्शन की तरफ रवाना हुए। कंधार और गिलगित की खूबसूरत पहाड़ियों ने हमारा इस्तकबाल किया। चिल्लास से तत्ता पानी से स्कर्दू जंक्शन और फिर सहरा से गुज़रते हुए हम फाइनली गिलगित में पहुंच गए। गिलगित पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन रात हो चुकी थी। हमारे साथ बच्चे थे, हम भी रात से ड्राइव कर रहे थे और बच्चे भी थक चुके थे, तो फाइनली हमने गिलगित में रुकने का फ़ैसला किया और हमने वहां पर होटल लिया। ये थकन से चूर होकर आराम करने लग गए और हमने चाय का ऑर्डर किया। 20 घंटे के तकरीबन सफ़र के बाद हमने फ़ैसला किया कि आज हम यहीं रुकेंगे और कल हम सुबह उठकर चलेंगे गिलगित से हुंज़ा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सुबह के साथ हम गिलगित से रवाना होने के लिए तैयार थे। हमने गाड़ी में बैठना शुरू किया और बच्चों को लेकर निकल पड़े। गिलगित में सुबह बहुत खूबसूरत थी, साफ़ मौसम और नाश्ता करने के बाद हम लोग अपने अगले सफ़र के लिए चल पड़े हुंज़ा। खूबसूरत रास्तों, लंबी लंबी टनल्स और मौसम को एंजॉय करते हुए हमने अपना अगला पड़ाव राकापोशी बनाया। गिलगित से हमारा सफ़र शुरू हुआ तो बहुत खूबसूरत मौसम था। हमने पहाड़ों में से गुज़रते हुए अपना अगले पड़ाव राकापोशी की तरफ बढ़ना शुरू किया और फाइनली हम राकापोशी व्यू पॉइंट पहुंच गए। राकापोशी व्यू पॉइंट पे पहुंचकर हमने चाय और फेमस कुकीज़ के साथ अपनी थकन को उतारा। आप भी अगर राकापोशी व्यू पॉइंट पर जाएं तो यहाँ पर ब्रिज के पास जो बेकरी है वहाँ से जाके कुकीज़ ज़रूर खाइएगा। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और हमने फिर इंजॉयमेंट के बाद थोड़ी सारी पिक्चर सेशन के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए, क्योंकि आप जब पहाड़ों पर जाते हैं तो बच्चों को लाजमी ड्राई फ्रूट्स दिया करें ताकि उनको सांस न चढ़े। फिर सेब के बागात ने हमारा इस्तकबाल किया। सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन हमें अपनी फाइनली अगली मंजिल नज़र आना शुरू हो गई, अताबाद लेक। सुभान अल्लाह, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों और सरसब्ज़ बागात से गुज़रते हुए खूबसूरत नीले पानी वाली अताबाद लेक हमारे दाईं जानिब थी। खूबसूरत नीला पानी जैसे हमें अपनी तरफ बुला रहा था।
पहाड़ों के दामन में खूबसूरत नीले पानी वाली झील। फताबाद झील पहुंचते हुए हमें तकरीबन शाम हो चुकी थी। फिर हमने बच्चों के साथ वहां पर बोटिंग वगैरह एंजॉय की। फताबाद लेक जाएं तो आप भी ज़रूर वहां पर जाकर तकरीबन 1 घंटा बोटिंग, बच्चों के साथ जिप लाइन और दूसरी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें। खूब सारा एंजॉय करने के बाद हमने फ़ैसला किया कि हमारा आज का डे 2 यहीं ख़त्म होगा। हम फिर वापस करीमाबाद होटल लेने के लिए रवाना हुए। रूम लिया, खाना खाया। रूम में जाकर राका पोशी का मंजर एंजॉय करते हुए फिर हमने डिसाइड किया कि अब कल हम क्या क्या हुंज़ा में एक्टिविटीज़ करेंगे। 2 में हमने क्या किया हुंज़ा में देखने के लिए पार्ट 2 व्लॉग का लाजमी देखिएगा। थैंक यू।